नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि भाग्यशाली पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। 10 लक्षण बताऊंगा दोस्तों, और साथ में बताऊंगा कि जिस पुरुष या स्त्री का बायां अंग चलता है, यानी बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं, उनके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्य पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए उसके सभी अंगों जैसे दांत, बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुषों के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम हो सकती हैं। आइए आज जानते हैं कि भाग्यशाली पुरुषों के क्या लक्षण हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखें, और नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, अब हम भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण बताना शुरू करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, यदि किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए, रक्तवर्ण यानी लाल रंग के हों, और जिनके पैर पसीने से रहित हों, पसीना नहीं आता हो पैर में, तो ऐसे पुरुष सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है, तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है, वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं दोस्तों। और नंबर 5 है दोस्तों, यदि किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ है, तोंद वाला नहीं, मांसल सपाट हो और मांसल हो, सीधा और गोल है, तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। धनवान ज्यादा माना जाता है, लेकिन दोस्तों तोंद नहीं निकलनी चाहिए। मांसल पेट रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि मांस लटकता रहे। चलिए नंबर 6, जिन पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है, वह धनवान और भाग्यशाली होता है। नंबर 7 है दोस्तों, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ होते हैं। नंबर 8, यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है, तो वह सभी सुख प्राप्त करता है दोस्तों। नंबर 9, छोटी गर्दन, लंबी नहीं हो, छोटी हो, छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती हैं। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। नंबर 10 है दोस्तों, हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा ये उभरा दिखाई देता है, तो ऐसे लोग दानी होते हैं दोस्तों और सुखी रहते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि आज की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि बाएं हाथ से काम करना या बाएं हाथ का प्रयोग करना गलत है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज जैसे तिलक लगाना, यज्ञ हवन आदि में आहुति देने के लिए दाएं हाथ के प्रयोग को ही वरीयता दी जाती है। बाएं हाथ को अक्सर अशुद्ध माना जाता है। आइए आज हम इस बारे में भी बताएंगे, और 15 चीजें बताएंगे आप लोगों को कि क्या होता है बाएं हाथ से। नंबर 1 है दोस्तों,
हमारे शरीर के बाएं हिस्से को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। और भगवान शिव हमारे शरीर के दाएं भाग के प्रतीक हैं, दाएं भाग के प्रतीक हैं भगवान शिव, है ना दोस्तों। तो इसलिए दाएं हाथ का बहुत ज्यादा इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि दायां हाथ से बहुत नुकसान होता है या अशुभ है। नंबर 2 है, मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधे से हुई है। वाम भाग में स्त्री की और दाम भाग में पुरुष की, इसलिए स्त्री को हर काम में बाएं होने का कहा जाता है। नंबर 3, हस्तरेखा शास्त्र हमें बताता है कि किस हाथ का अध्ययन किया जाना चाहिए। एक सिद्धांत के अनुसार पुरुषों के दाएं और महिलाओं के बाएं हाथ का अध्ययन किया जाना चाहिए। और नंबर 4, वही एक सिद्धांत यह भी है दोस्तों कि जो हमारा सक्रिय हाथ है, यानी जिस हाथ से हम कार्य करते हैं, उसे देखकर ही जातक के संबंध में वर्तमान और भविष्य को लेकर गणनाएं करनी चाहिए दोस्तों। जबकि दूसरे हाथ में से अतीत में हुई घटनाओं और गहरी पुरानी आदतों के बारे में आंकलन करना चाहिए। यह चीज है दोस्तों। और नंबर 5 है दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार महिलाओं के वाम भाग को शुभ और पवित्र माना जाता है, और इसीलिए शादी के दौरान वधू को वर के बाईं तरफ बिठाया जाता है। और नंबर 6 है, कुंडली के तीसरे भाव पर यदि बुध और शनि ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा इंसान वाम हस्त होता है, यानी उसका बायां हाथ चलता है। नंबर 7 है दोस्तों, कुंडली का तृतीय भाव हमारे हाथों के बारे में बताता है। इसके साथ ही बुध का इस पर प्रभाव भी जातक को वाम हस्त बनाता है। और नंबर 8 है, यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो बाएं हाथ के ऐसे लोग संचार से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। ये संचार के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और नंबर 9 है दोस्तों, ऐसे जातकों के छोटे भाई बहन, पड़ोसी और रिश्तेदार इनके बहुत सहायक होते हैं, और इसका भाग्य कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों को भी फायदा पहुंचाता है। और नंबर 10 है दोस्तों, 9वें भाव को भाग्य स्थान कहा जाता है, जो कि बुध के स्वाभाविक घर यानी कुंडली के तीसरे भाव से 7वां है। इन दोनों के बीच का संबंध बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए लाभकारी होता है। और नंबर 11 है दोस्तों, हमारा हृदय भी बाईं तरफ है, इसीलिए यह श्रवण या नरम भाग समझा जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस त्रैण होने का अर्थ कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह अधिक संवेदनशील और ग्रहणशीलता को दर्शाता है। संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग, तो वो बताता है। और नंबर 12 है दोस्तों, हमारी अनुवांशिकता यह तय करती है कि हम बाएं हाथ का उपयोग ज्यादा करेंगे या दाएं। और नंबर 13 है, हमारे मस्तिष्क का दायां भाग रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, और यह पक्ष बाएं हाथ से काम करने वाले में प्रमुख है, जबकि दाहिने हाथ से काम करने वाले में मस्तिष्क का बायां भाग प्रमुख है। और नंबर 14 है दोस्तों, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले वास्तुकला और कला और रचनात्मकता कार्यों में बाकी लोगों से काफी बेहतर होते हैं। और नंबर 15 है दोस्तों, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोग कई खेलों में प्रबल होते हैं, जैसे टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि आदि। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय जय श्री राम।